दोस्तों साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मैं हूं आज मेघ बिहार कॉलोनी जलालपुर नादा बाईपास अलीगढ़। ये मेरे पीछे जो बालिकाएं खड़ी हुई हैं, जो छात्राएं खड़ी हुई हैं, ये है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत इन्होंने प्रशिक्षण लिया है। मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। भारत सरकार द्वारा बहुत सारी नारी शक्ति के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और उसी के चलते भारत सरकार द्वारा अलीगढ़ में पहला बैच 35 युवतियों का, लड़कियों का तैयार हुआ है। टेली कॉलिंग के लिए प्रशिक्षित किया है। 3 माह में पूरे तरीके से इन्होंने प्रशिक्षण दिया यहाँ के अध्यापकों द्वारा और ट्रेनरों द्वारा। उसके साथ में यहाँ पर रुकने की व्यवस्थाएं थी, मूलभूत व्यवस्थाएं थी। शिक्षा के लिए बेहतर सामग्री दी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर और आईपैड के माध्यम से कॉलिंग का तरीका सिखाया। और आइए हम ऐसे ही तैयार छात्राओं से बात करते हैं। प्रशिक्षकों द्वारा जो उन्हें ट्रेनिंग दी गई है उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज निशा। 21 पटियाली पटियाली जनपद कासगंज में। Yes, तो sir. सर अभी कितने दिन से आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं? सर 6 महीने से। क्या क्या सीखा आपने इन 6 माह में? सर यहाँ पर कंप्यूटर चलाना सीखा और ट्रेनिंग ली, इंग्लिश सीखी। मेरा नाम अनीता है सर और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। सर मेरी 5 बहन हैं और मेरे 2 भाई हैं। मेरे बड़े वाले भाई नहीं चाहते कि मैं कुछ करूँ या कुछ बनूँ। तो सर छोटा वाला भाई सपोर्ट करता है बट वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, कुछ करता नहीं है, वो पढ़ाई कर रहा है तो मेरे लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। तो सर मम्मी ने सपोर्ट किया यहाँ आने के लिए। तो भैया को नहीं पता था मैं ये क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भैया आज तक नहीं आए मेरे को छोड़ने यहाँ पे। और सर मतलब भैया को भी अभी भी नहीं पता, बट मम्मा ने बोला है, छोटे वाले भैया ने बोला है कि आप जाओ कुछ करो, फिर बाद में भैया को दिखाना कि हाँ तुम क्या हो। मतलब कह सकते हैं इस बात का लब्बे लोग ये निकला कि घर की माली हालत यस सर, बहुत ज़्यादा उसके कारण घर में क्लेश थी। यस सर। तो उस क्लेश का निपटारा करने के लिए आपने? सर घर की माली हालत ठीक नहीं थी तो मैंने इसका सहारा लिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो सर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को लिया। मैं मम्मी और अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं कुछ बन गई तो अपनी बहनों को भी बहुत कुछ बना लूँगी। मुझसे छोटी छोटी बहनें हैं मेरी, तो उन पढ़ाई कर रही हैं वो भी सर, बट मैं अपनी तरह उन्हें भी बना लूँगी, जिम्मेदार बनाएंगे। यस सर। तो इस कह सकते हैं कि गरीबी में जब आटा गीला हो यस सर। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण यस सर, ये योजना बहुत का लाभ अच्छी लें। योजना है सर। ये बहुत अच्छा, मतलब लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है सर ये। अच्छा, अभी आप जा रही हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? वहाँ पर क्या रुकने की व्यवस्था है आपकी? सर ने सब कुछ किया हुआ है वहाँ पे रुकने के लिए, हमारे लिए सारा बंदोबस्त किया हुआ है, खाने का, पीने का, सर रहने का, हर चीज़ का करके। और जा रहे हैं साथ में रहेंगे 1-2 दिन, तो सर सब कुछ तैयार है वहाँ पे। माय नेम इज रश्मि सर। इंटर कहाँ से किया है आपने? यूपी बोर्ड से। नहीं, जनपद कौन सा है? घर कहाँ है आपका? कासगंज से। नगर Yes. से आई हैं आप? यस सर। कासगंज नगर से आई हैं। तो यहाँ पर कितने महीने से ट्रेनिंग ले रही हैं? 6 मंथ सर। 6 महीने से। क्या Yes. क्या सीखा आपने? यहाँ पर हमने इंग्लिश सीखी और कंप्यूटर सीखा और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर को हैंडल करना सीखा। माय नेम इज़ पूजा। पूजा जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? कहाँ तक पढ़ी हैं आप? आई एम फ्रॉम अलीगढ़ एंड आई हैव डन इंटरमीडिएट फ्रॉम यूपी बोर्ड। कमाल कर दिया आपने, पूरी ट्रेनिंग लगता है आपको ही दे दी है सर ने। थैंक यू सर। तो कहाँ जा रही हैं अब आप? सर वी आर गोइंग टू नोएडा टुडे। क्या करने जा रही हैं वहाँ पर? सर जॉब के लिए जा रहे हैं। जॉब के लिए पूरा झुंड जा रहा है? यस सर। तो किस तरीके की जॉब प्रशिक्षकों द्वारा आपको जॉब की भी व्यवस्था की है ट्रेनिंग के साथ साथ? सर ये टेली कॉलिंग की जॉब है और सर इसमें हमको मतलब यहाँ अलीगढ़ में 6 मंथ का कोर्स कराया गया है सीआरएम का, जिसमें सर हमको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाया गया है और सर इसमें हमें कंप्यूटर भी सिखाया गया है, जिससे कि हम डिजिटल के माध्यम से हम और भी मतलब हम सिस्टम पे वर्क करेंगे वहाँ जाके, तो हम आसानी से कर सकें। चलिए और भी बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज शालू। सालू। यस सर। तो सालू, आपने ट्रेनिंग ली? जी सर, 6 मंथ की ट्रेनिंग जिसमें हमने सॉफ्ट स्किल सीखा जो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है, एंड कस्टमर हैंडल सीखी और कंप्यूटर सीखा जिसमें हम कस्टमर की जब क्वेरी लिखते हैं उसमें तो आसानी से लिख सकें। तो अब कहाँ जा रही हैं आप? सर हम नोएडा जा रहे हैं।
क्या करने? जॉब के लिए। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो इस उम्र में आपको जॉब करने की ज़रूरत है? सर मैं अपने गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने 12th किया था, बट मैं उसके आगे एड्रेस बताइए, कहाँ पर रहती है आप? किशनपुर अलीगढ़। अच्छा जी। जी, तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी, तो मुझे इस DDU-G के बारे में पता चला, तो मैं इसलिए आई। किस तरीके से सूचना मिली आपको? यहाँ तक कैसे आई आप? सर मेरी मामी ने बताया था यहाँ का एड्रेस। यहाँ का एड्रेस बताया। तो आप जब ट्रेनिंग ली आपने, उसके बाद कैसा महसूस कर रही हैं? कुछ सर, परिवर्तन है? जी बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, और मैं चाहती थी वो ही हुआ, मुझे जॉब प्रोवाइड की अच्छे से। मुझे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी आपकी इतनी उम्र तो है नहीं जो जॉब की ज़रूरत थी। ऐसी घर में क्या परिस्थिति थी जो आपको ज़रूरत पड़ी घर से बाहर जाने की, कमाई करने के लिए? सर घर की परिस्थिति भी होती हैं, और खुद हम भी कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ बनना चाहते हैं। महिला तो वही- सशक्तिकरण के अंतर्गत आप सरकार की योजनाओं का पूरे तरीके से लाभ ले रही हैं? यस सर। My name is Anjali Dangar. I belong from Patiala Kasaganj. I have done intermediate from Hazrat Nawaz Degree College in UP board. इस संस्था का नाम है DDU-GKY. इसकी द फॉर्म ऑफ DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। PINMS का AVS इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ तक कैसे आई? आपको कैसे, किस तरीके से आप यहाँ तक संपर्क में आई? सर हम यहाँ तक हम, क्योंकि हम गाँव से बिलोंग करते हैं, इसलिए वहाँ पर हमारे गांव में कुछ पटियाली की तरफ से कोई आता रहता, हमारे पापा से मिलने के, उसे हमारे पापा को बताया उन्होंने, तो हम उनके थ्रू आए हैं। मैं सामना खातून। सर मेरे घर मेरे पापा हैं, वो हम लोग किराए पे रहते हैं, और भैया हैं नहीं हमारे, और हम चाहते हैं हम अपने खुद पैरों पर डिपेंड हो सकें, इसलिए हमें जॉब करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि सारी लड़कियां हैं यहाँ पर, अच्छा लगता है हमें भी यहाँ पर रहना, सब अच्छा लगता है हमें। AVS इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। तो कितनी लड़कियों का समूह आप लोग एक साथ रह रहे हैं? हम सर थे 35 थे, लेकिन अब 31 हैं। 35 थे, 4 क्यों क्विट कर गई? सर वो पता नहीं क्यों चली गई हैं, और पता नहीं हमें इसके आगे। तो ट्रेनिंग लेने के बाद में पूरी कहानी बताइए, क्यों आना हुआ आपका यहाँ पर? सर हम हम खुद अपने पैरों पे खड़े होना चाहते थे, हम सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, हम अपने परिवार के ऊपर नहीं रहना चाहते। घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, इसलिए हम आना चाहते थे। तो अब आपको जॉब मिल गई? हाँ सर मिल गई। क्या लगता है आपको, सफल हो पाएंगे? हाँ सर लगता है सफल हो पाएंगे हम। माय नेम इज़ गजाला खान। मोदी जी और योगी जी जो बराबर बोलते हैं महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए, और भी अन्य बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, क्या आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको ये ट्रेनिंग एक्सेप्ट करनी है? सर एक्चुअल में क्या थी, जो मैं मतलब 12th कंप्लीट करने के बाद मैं घर पे बैठी थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ, मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और अपने जो सपने हैं वो पूरे कर सकूँ। तो सर फिर इसके बाद में मेरी जो एल्डर सिस्टर है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे अलीगढ़ में DDU-GKY जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है वो चल रही है, तो उसमें हमें 6 मंथ का CRM कोर्स जो है कराया जाएगा, और साथ ही साथ हमें सॉफ्ट स्किल्स और IT का भी ज्ञान दिया जाएगा। सर हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि सॉफ्ट स्किल होता क्या है, और IT CRM वगैरह। यहाँ पे आके हमने वो सब कुछ सीखा, और अब फाइनली हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है, और अब हमें जॉब भी मिल गई है। अब हम जो है और एफ़र्ट्स करेंगे जिससे हम अपने पैरों पे और खड़े हो सकें, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और जो हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, हम उसको पूरा कर सकें। और सर यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। मैं कभी अपने घर के याद नहीं, हमें यहाँ पे सब अपनापन सा महसूस है, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई यहाँ पे आके। चलिए, बहुत अच्छी बात करी आपने। और मेरी तो देख सकते हैं प्रशिक्षण के बाद युवतियाँ स्वावलंबी बन चुकी हैं और आगे की ओर बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में हम और लोगों से बात करेंगे। मेरा नाम रिंकी है सर, और मैं कासगंज से आई हूँ सर। यहाँ पे हॉस्टल में मेरी भाभी जी हैं, उन्होंने यहाँ के बारे में बताया था। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना चल रही है अलीगढ़ में, आप वहाँ पे जाइए, तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 6 मंथ की, और साथ ही जॉब भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सर हमारा 6 मंथ का कोर्स पूरा हो गया और हमें जॉब भी प्रोवाइड कराई गई। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगी उसी तरीके से बहुत सारी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्या नाम बताया? जी सर, मेरा नाम रितु है। कहाँ से आई हैं? जी मैं निधौली खुर्द, मेरी डिस्ट्रिक्ट एटा में पड़ती है। तो निधौली खुर्द या कासगंज के बच्चे, पटियाली के जो अमीर खुसरो की नगरी थी, वहाँ से जो बच्चे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेल फीमेल जो कैंडिडेट आ रहे हैं, आपको क्या लगता है आप मॉडर्न सिटीज़ में जाकर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे?
जी सर, मैं चाहती हूँ अपने खुद पे सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ। सेल्फ डिपेंड तो हो जाएंगी, लेकिन आप कैसे सरवाइव करेंगी? वहाँ पर एक तरफ हमारा पटियाली कासगंज, जी सर। दूसरी तरफ मॉडर्न सिटी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, कैसे सरवाइव कर पाएंगे आप? जी सर, सब मैनेज करना होता है। मैनेज करना होता है? जी वही सर। तो पूछ रहा हूँ, कैसे जी सर, मैनेज करेंगे? मैनेज करना होता है अपने आप को, किस तरह से मैनेज करना होता है वो सब अपने आप पर मैनेज करना है। और जी कहने का सर, मतलब है इस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जी सर। कौशल योजना का लाभ मिलेगा? जी सर, बहुत लाभ है इसमें। मुख्य धारा से कनेक्ट होंगी आप? जी सर, बहुत लाभ है और खुद पे डिपेंडेंट होकर अपनी मतलब कि ये जॉब प्रोवाइड करते हैं। देखा आपने बताया, पूरे तरीके से जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उसका लाभ ये है कि हमें पूरे तरीके से मुख्य धारा में जोड़ने का भारत सरकार का जो सपना है उसको हम साकार करने का प्रयास करेंगे। माय नेम इज नीलम। अरे हिंदी में बोल लो नीलम। ऐसे मेरा क्या नाम नाराजगी नीलम है। नीलम है? जी हाँ, कहाँ से जी आई? सर, मैं कासगंज से आई, पटियाली से। जी, पटियाली से, अमीर खुसरो की नगरी से आई। जी सर। तो क्या सोचकर घर से निकली हैं? सर मैंने सोचा कि मैं जॉब करना चाहती थी। सामने देखिए, सर मैं जॉब करना चाहती थी। कैमरे को देखिए, बोलिए। सर कैमरे को फेस करिए। कैसे कस्टमर से डीलिंग करेंगे आप? बोलिए, इधर देख के बोलिए। सर किसी कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करेंगे सर। सॉल्व कर देंगी? यस आपसे पूरी उम्मीद है मुझे। जी सर, करूँगी जब उसकी कॉल सॉल्व होगी तो मेरा मन था जॉब करने के लिए, इस वजह से घर वालों ने कह दिया आपका मन है तो आप कर सकते हो जॉब, इस वजह से आए थे। क्या करते हैं फादर आपके? फार्मर हैं, किसान है सर। मारेरा? यस। मैं मारेरा कई बार जा चुका हूँ जी। चेहरे पे उदासी क्यों है? काय की ट्रेनिंग लिया आपने? नहीं है सर। अच्छा, नहीं है, उदासी नहीं है। नहीं। तो अपनी सुरीली आवाज़ से बात करिए मुझसे। जो ट्रेनिंग लिया आपने, क्या सीखा है? सर मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ के। मुझे आईटी की नॉलेज नहीं थी वो भी, और मैं सॉफ्ट स्किल तो बिल्कुल भी नहीं जानती क्या होता है, ये भी सीखा था मैंने। और डोमेन सब्जेक्ट होता है CRM, वो भी, इसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि ये होता क्या है, इसके बारे में मुझे नॉलेज मिली और बहुत सारा कुछ सीखी मैं। तो ये सफल जो प्रशिक्षण दिया वो किसने दिया आपको? किसको श्रेय जाता है इसका? सर ये मेरे भाई के फ्रेंड दोस्त थे, उन्होंने बताया तो मेरे भाई ने करा दिया। और क्या भाई बहन हो आप? मैं 4 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं मेरी। तो तुम काफ़ी गरीब फैमिली से हो? यस सर। क्या करते हैं फादर आपके? मेरे पापा फार्मर। तो सर मैं यही चाहती हूँ इस कोर्स को जो भी करना चाहे और अपने सेल्फ डिपेंड हो सकता है। हो सकता है, घरेलू हिंसा से बचने का प्रयास हो सकता है। यस सर। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आप लोगों से, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मंजू है। उम्र क्या है मंजू तुम्हारी? मेरी 20 साल उम्र है। बहुत बढ़िया। अभी मैं आपसे बात पूरी करूँगा। तो आपने बताया कि हम लोग गांव सड़क शहर से होते हुए बड़े बड़े शहरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यस है ना? मन में सपने हैं, उन्हें साकार करने का प्रयास है। यस सर। है ना? मतलब जब अपने पैरों पर आप खड़ी होंगी तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी। यस सर। तो भारत सरकार को क्या संदेश देना चाह रही हैं आप? भारत सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ये योजनाएं लागू करी, आप लोगों को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। सर जो योजना भारत सरकार ने लागू की है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि गरीब की बेटी पढ़ सके, आगे बढ़ सके, सेल्फ डिपेंड हो सके। और जो गांव से बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स या गांव वाले बोलते हैं कुछ कर नहीं सकती है लड़कियां, तो ये योजना चलिए, इसके जरिए से कुछ भी कर सकती हैं लड़कियां। गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यस सर, वरदान। हाँ जी, बताइए। सर मेरा नाम मंजू है, मैं गांव बड़ेरी से बिलोंग करती हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट कासगंज है। और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से अपने घर से आई थी तो मुझे लगा था मैं अपने माँ बाप को छोड़ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझको नहीं लगा कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ चुकी हूँ। पूरा आपको कोऑपरेट किया सर ने, है ना? परिवार की तरह ख्याल रखा आपका। मेरे सर ने और मेरी मैम वो खड़ी हुई है, उन्होंने मुझे माँ की तरह प्यार दिया। तो अब उनसे आपको बिछड़ने का दुख है या नौकरी का खुशी है आपको? क्यों भावुक हो रही है आप? मुझे एक तो बिछड़ने का दुख है क्योंकि उन्होंने मुझे माँ जैसा प्यार दिया। क्या करा था? माँ का प्यार दिया था। हाँ। तो मदर हैं आपकी? हाँ मेरी माँ है। और फादर भी हैं? हाँ मेरे फादर भी हैं। मुझे नहीं लगा कि हाँ मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, मुझे यहाँ के, लेकिन मेरी मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अरे और मैं अपने इतना प्यार देने वाली मैडम का नाम मुझे भी तो पता चलना चाहिए। मेरी मैम का नाम है मिसेस हेमांतिका मैम। अच्छा, और सर कौन है?
ब्रजमोहन सर। ब्रजमोहन सर से, मतलब इतना लगाव हो गया आपको कि भावुक हो रही हैं आप जाते समय। मुझे लग रहा है जब आपकी यहाँ से विदाई होगी सब लोगों की तो मुझे खड़े रहना पड़ेगा, देखना होगा कौन कौन रो रहा है। अच्छा लग रहा है मतलब आपको? हाँ सर। तो अपनी फ्रेंड से मैसेज कन्वे कर दीजिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आई, मैंने बहुत कुछ सीखा। अब सीआरएम के बारे में नहीं जानती थी कि सीआरएम होता क्या है, तो यहाँ पर मैंने सीआरएम के बारे में नॉलेज दी कि सीआरएम ये होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप ऐसा करिए, आप आंसू पोंछ लीजिए, पोंछ लीजिए आराम से। मैं अपने साथी से कहूँगा कैमरा बंद ना करे, बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, पोंछ लीजिए जी। काफ़ी अच्छी लग रही हैं आप मुस्कुराते हुए जी, कंटिन्यू करिए। और यहाँ पे मैं नहीं जानती थी सॉफ्ट स्किल होता क्या है और आईटी क्या होती है, बट यहाँ पर मुझे काफ़ी ज्ञान मिला सॉफ्ट स्किल के बारे में। हमारी जो और आईटी जो कंप्यूटर स्किल है उसके भी बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली हमको, और अब हमारे लिए जॉब प्रोवाइड कराने की जा रही है। आज हम नोएडा के लिए जा रहे हैं यहाँ से। तो मदर से फादर से इजाज़त ले ली है आपने जाने की? जी सर। क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने हाँ कर दिया। हाँ कर दिया। हाँ। आपको अपने हाल पे छोड़ दिया? जी सर। कर लो दुनिया मुट्ठी में, यही संकल्प लेके दौड़ रही हैं आप? हाँ, दौड़ना पड़ेगा, जब अपने पैरों पर खड़े होंगे तो दौड़ना पड़ेगा। आखिर ऐसी क्या बात है कि युवतियाँ महिलाएं अपने पैरों पर क्यों खड़ा होना चाहती हैं? आपके भाई हैं, आपके पिता हैं जो आपको पूरी सुरक्षा देते हैं, ऐसी क्या बात आ रही है जो आपको अपने पैरों पर खड़ा होने की आवश्यकता पड़ रही है? होती है शादी के बाद, जब हम लोगों की शादी हो जाती है तो जी जी वहाँ पति भी आते हैं और पति जॉब करते हैं। जब हम नहीं करते घर में कुछ, घर का काम करते हैं, तो घर वाले भी यही कहते हैं, सास ससुर कहते हैं अरे तू क्या करती है और तेरा क्या काम है, और घर में सारा काम करना पड़ता है। तो हम लोग इसलिए अपने पैरों पर डिपेंड होना चाहते हैं कि पैसे के लिए कि हम दूसरे से नहीं मांग सकें पैसे, तो अपने आप खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और जिससे कि कुछ कर सके ज़िंदगी में। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर। क्या नाम बताया तुमने? मेरा नाम मंजू है। देख सकते हैं मंजू, जो देखने में कद छोटा ज़रूर हो सकता है लेकिन हौसले बहुत बुलंद हैं, और यकीनन भाई पिता पूरे तरीके से परिवारी लोग सुरक्षा तो देते हैं, लेकिन जैसा कि इन्होंने बात कही कि दूसरे घर जाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ की क्या परिस्थिति होगी और क्या स्थिति होगी, और हम सभी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राखी है। सर मैं गंजनवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कांसगंज से आई हूँ। गंजनवाड़ा काफ़ी छोटा सा कस्बा टाइप में है ना? जी सर, छोटा है मगर ज़्यादा छोटा नहीं है। मतलब आपका कहने का ये है कि हम छोटे कस्बे के हैं लेकिन हौसले और सपने बड़े देख रहे हैं। यस सर। क्या सपना देखकर चली हैं घर से आप? सर ये सपना देख के चली हूँ कि मैं अपने क्या तक कुछ ऐसा करके दिखाऊं जिससे मेरे घर वाले मेरे लिए खुश हों कि हाँ मेरी बेटी कुछ कर रही है। मैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती, मैं अपने आप पे डिपेंड होना चाहती हूँ, अपने सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, जिससे कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूँ। बस ये। विचार अच्छे हैं। क्या भाई हैं आप? सर एक ही भाई है। छोटा बड़ा? बड़े भाई है। शादी हो गई? यस सर। तो मैं छोड़ दिया अकेला? सर मैं सबसे छोटी हूँ। नहीं तो उन्होंने अकेला छोड़ दिया आपको? नो सर। अपनी मर्जी से आई हैं आप? यस सर। घर में कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं? नो सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए युवतियाँ शर्माते हुए अंदाज में पूरे तरीके से अपनी बात को रख रही हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से एक ट्रेनिंग का एक डेमो या कह सकते हैं एक उस प्रशिक्षण का एक उदाहरण के तौर पर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। सभी लोग अच्छे से बात कर रही हैं। जी क्या नाम है? सर मेरा नाम निक्की है। निक्की, बहुत यस अच्छा। सर। जी जी। विलेज मेरा दाऊपुरा और डिस्ट्रिक्ट मेरा अलीगढ़ है। बहुत बढ़िया। अलीगढ़ की हैं आप? यस सर। बुलंद आवाज़ है आपकी। यस सर। तो हम यहाँ सीआरएम कोर्स डोमेस्टिक बॉयज नॉन बॉयज़ का कोर्स करने आए थे, तो सर यहाँ आके बहुत अच्छा लगा सर। हमें बहुत कुछ मिला यहाँ पे आके। हमें यहाँ आने से पहले बात भी नहीं करना आती थी, जो आज हम मीडिया पे बोल रहे हैं। तो सर यहाँ हमने कोर्स किया है सीआरएम का, और सर इसके साथ में सपोर्ट में थी आईटी थी सर, कंप्यूटर किया था सर, सॉफ्ट स्किल थी सर। ये सब कुछ हमें सीखने को मिला सर। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आया अपने आप में। हमें लगता है अब हम आगे बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं, तो यहाँ आके हमें लगा कि अब हम कमज़ोर नहीं हैं, बहुत आगे बढ़ पाएंगे हम। कमाल कर दिया। किसने कहा आप कमज़ोर हैं? सर माना जाता है लड़कियों को कमज़ोर, पर लेकिन क्वालिफिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है सच्चा कि लड़कियाँ बहुत आगे हैं, बहुत ताकतवर बन जाती हैं लड़कियाँ।
और शिक्षा की वजह से कि ऐसी मैं शिक्षा। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं आपके साथ जी, आगे चल के अच्छी बात करेंगे आपसे। और जो तो आपने बताया कि आप यहाँ से कॉलिंग सेंटर पर जा रही हैं, यस सर। तो टेलीकॉम के माध्यम से आप जन जन से जुड़ने का प्रयास करेंगे। यस सर। क्या शिक्षा है आपकी? सर मैं आई एम परस्यूइंग BA सेकंड सर, BA के साथ BA कर रखा है आपने? कर रही हूँ सर, इस समय कर परस्यूइंग रही सर। हैं, ठीक है। तो आपने सपना पुलिस में, यस सर, सरकारी सेवाओं में जाने का ना देखकर ये कॉलिंग सेंटर की नौकरी के लिए, क्या मैं समझ नहीं पा रहा, आपकी योग्यता के हिसाब से वो पद तो ठीक नहीं लग रहा सर। ये था इतना अच्छा है सर कि यहाँ आके सर बहुत अच्छा लगा हमारा, ये हमारे लायक है सर, बहुत अच्छा है सर, इसकी वजह से सर हम बहुत मतलब लग्जरी लाइफ जीने की आदत पड़नी चाहिए आपको। यस सर। एसी चलते हो, भन भनाते हो। सर हमें सर 6 महीने यहाँ ट्रेनिंग दी सर, स्पेशल ट्रेनिंग रखी थी सर, ट्रेनर रखे थे हमारे लिए सर ने, हमारे ने। और मेरी मैम है हिमंत का मैम है जो काउंटिंग करती हैं सर, उन्होंने हमारी माँ की तरह ख्याल रखा, छोटी छोटी बातों को ख्याल रखा और हमें हिम्मत दी, हौसला दिया, इतने अच्छे से सर सारी बातों का ख्याल रखते हुए हम इतना आगे बढ़ाया सर। हमें बहुत बढ़िया आज जी, लगता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। किनाबा से मैं रहती हूँ और मेरी डिस्ट्रिक्ट कासगंज है, और मैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में अभी शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। जब मैं यहाँ पे आई थी, जब मेरा इंटर पास हुई, तो मुझे ये भी नहीं लगता था कि मैं आगे बढ़ पाऊँगी। जब मैं DDU GKY में आई थी, तब मैंने ये शिक्षा प्राप्त की और मुझे ये भी लगा था कि मैं अपने लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, और मैं शिक्षा भी प्राप्त की और साथ जॉब भी पाई। आज हम जॉब पर भी जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है तुम? अच्छा लग रहा है, जॉब जा रहे हैं तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बोलिए। माय नेम इज पूजा यादव, बिलोंग पटियाला कासगंज। मैंने 6 मंथ का ये कोर्स किया है इसमें। माय नेम इज अलका कुमारी, आई लिव इन किनावा डिस्ट्रिक्ट कासगंज। सर मैं यहाँ पर DDU GKY अलीगढ़, यहाँ पर मैं अपना CRM कोर्स कर रही हूँ, जिससे मेरे को यहाँ पर एक जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे मैं आज नोएडा जा रही हूँ। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, जिससे मैंने 6 मंथ का कोर्स किया है, जिसके लिए नोएडा जाने के लिए, जिससे मैं अपनी पैरों पर डिपेंड हो चुका है, यानी अपने आप पे सेल्फ डिपेंड हो सकूँ और मैं अपने आप पे कुछ करना चाहती हूँ, जिससे कि अपने माँ बाप को खुश हो जाएँ। और मैं अपने माँ बाप के लिए ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिससे कि मेरे माँ बाप हैप्पी रहें और मेरे लिए कुछ गर्व महसूस करें मेरे लिए। नेम इज रजनी, आई लिव इन खपरा डिस्ट्रिक्ट कासगंज। आई हैव डन इंटरमीडिएट फ्रॉम UP बोर्ड इन 21। मैंने इंटर 12th पास की थी सर, तो मुझे लगा था कि गांव में तो सर इंटर के बाद लड़कियों को घर बैठा लिया जाता है और घर बैठ जाती हैं, उसके बाद सर उनकी शादी कर दी जाती है। तो सर ऐसा ही मुझे लगा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। मैंने इंटर की, उसके बाद सर मुझे मेरी मौसी ने बताया था कि ऐसी योजना चल रही है यहाँ पे, तो मैं सर उनके थ्रू आई थी यहाँ पे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर मैं इस तरह यहाँ पे आऊँगी, यहाँ पढ़ाई करूँगी और फिर जॉब के लिए भी जाऊँगी सर। मुझे यहाँ सर आगे बहुत खुशी हुई। हम बात करेंगे संस्था के जो प्रशिक्षक हैं, जिन्होंने पूरे तरीके से बच्चों को स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग दी है, ब्रजमोहन जी से। ब्रजमोहन जी, आपको इनको बच्चों को जो ग्रामीण अंचल के जो छात्र छात्राएं थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कहाँ तक आपको सफलता मिल रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली में वैसे हम लोग अलीगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें जो टारगेट मिला था वो एटा और कासगंज से मिला था, जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको यहाँ लाने के लिए। लेकिन एक्चुअली में क्या, हमारे यहाँ से एटा कासगंज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट दूरी है, तो हमने वहाँ के एक लेडीज़ थी किरण यादव जी कासगंज, तो उनसे हमारी बातचीत हुई, तो उनकी वहाँ संस्था थी, तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ आइएगा और जो भी हमारे यहाँ बच्चे हैं जो एजुकेशन से वंचित हैं उनको आप यहाँ बताइएगा, और फिर उनको देखिए अगर कुछ बच्चे यहाँ तैयार होती हैं तो आप उनका फ्यूचर बना सकती हो। तो उन्होंने वहाँ पर हमारी एक मीटिंग कराई थी। उस मीटिंग के दौरान हमें बहुत सारे बच्चे वहाँ मिले भी थे, तो उसमें से काफ़ी सारे बच्चे यहाँ प्लेस हुए थे। तो उन बच्चों को हम यहाँ 6 महीने से करीब ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आज उनका कंप्लीट भी हो चुका है। हाँ, तो आज उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो उनके जॉब के लिए भी हमने नोएडा में सेक्टर 63 में कोजेंट ई सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें हमने वोल्टास कंपनी में बच्चों का प्लेसमेंट कराया है। और यहाँ से हमारे करीब 30 बच्चे थे जिनका हमने प्लेसमेंट कराया, उसमें से करीब 28 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं, जो आज हम उनको लेके जा रहे हैं। और कल इन बच्चों में क्या है कि जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ लोग बाग अपने यही सोच रखते हैं कि हम इन बच्चों को वहाँ नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि गाँव में अभी भी यही चलता है कि हम बच्चों को वहाँ दूर तक भेजेंगे तो शायद बच्चे कुछ ऐसा कोई कदम ना उठा ले जिससे कि हमें तकलीफ हो। गुड, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। तो बहुत अच्छा रोचक विषय पे बात कर रहे हैं जी। तो एक्चुअली में क्या था कि हमने फिर वहाँ लोगों को कन्विंस भी किया कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सारा स्टाफ है वो फीमेल वगैरह का भी है, और आज के टाइम पे अगर देखा भी जाए तो महिला सबसे आगे हैं,
किसी भी पोस्ट पर देख लीजिएगा तो सबसे ज़्यादा आपको आज के टाइम पे लेडीज़ ही मिलेंगी जो कि अच्छे से अच्छे पद पे बैठी हैं। तो इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ महिला को ही सबसे आगे करा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी भी संस्था बच्चों को सबसे ज़्यादा ही प्लेस कराए, और वो भी लेडीज़ में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट में हमारा सबसे अच्छा नाम हो। इसीलिए आप मेहनत कर रहे हैं? जी हाँ, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अगर हमारी सफलता सक्सेस होती है तो शायद उस एरिया में कुछ 6 बच्चों के लिए भी उज्ज्वल बने। मैं जलालपुर से अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। यहाँ DDU-JKY में मेरा CC का सेंटर कोऑर्डिनेटर की जॉब है। यहाँ पे मतलब पूरा सेंटर का देखभाल करना, टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग है उसकी कैसे ट्रेनिंग चल रही है, क्या है, सब कुछ देखना है सेंटर में भी और तुम्हारे हॉस्टल में भी। जी, तो हेमंतिका जी, आपने बताया कि पूरी व्यवस्थाएं देख रही हैं आप। ग्रामीण अंचल के जो छात्राएं हैं, युवतियां हैं, इनका मन जो है बड़ा चंचल होता है, तो ऐसे में आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ा? हाँ, कुछ बच्चों को जैसे रोते हुए देखा कि मुझे तो मम्मी की याद आती है, तो बहुत कुछ बच्चों को समझाना भी पड़ता था कि बेटा मम्मी की याद तो देखो आती है। जब हम बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं तो मम्मी पापा दोनों की याद आती है। कुछ खाने के लिए भी परेशान करते थे, तो बहुत बच्चों को समझाना कि बेटा यहाँ आए हो तो खाना भी खाना है, रहना भी है, पढ़ाई भी करनी है, और आगे जाने के लिए तो बहुत समस्याओं का हमें समाधान भी करना पड़ता है। तो उनका ये नहीं है कि डर के चले जाओ। कुछ बच्चे चले भी गए थे कि नहीं हमें नहीं रह सकते यहाँ पर, क्योंकि देखो अकेला रहना है यहाँ। बेशक 30 लड़कियाँ हैं, लेकिन अपनी एक जगह से तो एक ही लड़की आती है। तो जब यहाँ पर आ गए, सब बच्चे घुल मिल कर रहने लगे आपस में, तो फिर सब साथ में रह रहे हैं, खाना पीना यहाँ पे सब कुछ अपना साथ में खाते पीते हैं। तो वैसे और मेरा नाम मोनिका है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। साथ के साथ मैंने समाज में देखा कि बहुत सी ऐसी लड़कियां जो आगे बढ़ना चाहती हैं, पर उनके घर में परेशानी है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पिताजी माताजी के पास में, कि वो कैसे उनको आगे बढ़ाएं। तो जब मैं उनके साथ घर घर में घूमती थी या मिलती थी समाज सेवा के साथ साथ, तो मैंने उनको समझाया, क्योंकि जब जैसे ही मुझे पता चला कि DDU-JKY एक ऐसा हॉस्टल है जहाँ पे लड़कियों को निःशुल्क रूप से पढ़ाया जाता है, यहाँ खाना पीना रहना सहना बिल्कुल फ्री है और कोई खर्चा नहीं है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा मैं घर घर तक पहुँचाऊँ। अभी ये पहली बार, ये बैच भी पहला बना है, पहली बार यहाँ पे ये मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं ये लोगों तक पहुँचाऊँगी तो शायद ये लड़कियाँ आगे तक बढ़ेंगी और वो उनके परिवार में एक अच्छा सपोर्ट बन के मैं खड़ी हो सकती हूँ। और वो मुझे मानते भी थी कि भाई मोनिका मैडम बता रही हैं तो कुछ अच्छा ही बताएंगे। तो जैसे जैसे मैं यहाँ लड़कियों को लाई और मैंने यहाँ का माहौल देखा, लड़कियाँ खुश थीं और लड़कियाँ आज 6 महीने का पूरा कोर्स कर चुकी। इतने अच्छे यहाँ के टीचर्स हैं, इतना अच्छा स्टाफ, इतना अच्छा खान पान, सब कुछ व्यवस्थाएं देखी, बहुत अच्छा लगा। और आज लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और आज मैं इतना खुश हूँ उन्हें देखकर कि 6 महीने की पूर्ण ट्रेनिंग करने के बाद ये अपने प्लेसमेंट को लेकर कि नोएडा के लिए जा रही हैं और जो अपना सपना उन्होंने बनाया था वो पूर्ण रूप से आगे होते हुए देख रही हैं। तो मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ, ताकि मैं आने वाली और लड़कियों को बता सकूँ, मिसाल दे सकूँ। ये वही लड़कियाँ हैं जो मैं उस दिन लाई थी और किसी ने रोका भी था, अरे मैडम पता नहीं क्या बता रही हो, कहाँ ले जा रही हो, लेकिन आज वो उनके लिए मिसाल है कि वो देखें आगे, ये बस सच बताया था मैंने, या नहीं। भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, बढ़ेगी बेटियां, बढ़ेगी बेटियां, बढ़ेगी बेटियां, बढ़ेगी बेटियां, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। तो देखा साथियों किस तरीके से नारी शक्ति जिंदाबाद के जो नारे हो रहे हैं और नारी शक्ति के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसमें पूरे तरीके से सफलता यहाँ पर इन छात्राओं के माध्यम से देखने को मिली। शालू, मंजू, पूजा, निशा, रश्मि, प्रवेश, अनुपमा, रागनी, पूनम, पूजा, राखी, पूजा यादव, अनीता आदि युवतियों ने या बालिकाओं ने पूरे तरीके से दृढ़ संकल्प लिया है कि हमें स्वावलंबी होकर ही घर लौटना है। और मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी। यूट्यूब चैनल और मनोज अलीगढ़ी फेसबुक पेज पर मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपना प्रेम और स्नेह देते रहें। जल्द मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।